हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अपाला मिश्रा और मेरी रैंक 9 आई थी यूपीएससी 2020 एग्जाम में। और अभी मैं आपसे बताऊंगी कि एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होता है। तो जैसे ही हम एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद हमें लबासना ज्वाइन करना होता है। तो उसके बीच में अराउंड 1.5 मंथ्स तक का गैप रहता है। उस गैप में आपको अपनी पैकिंग करनी होती है और उस गैप में आपकी सर्विस आइटरेशन लिस्ट निकलती है और बहुत सारे फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं जो करने होते हैं। एंड हम लोग बहुत एक्साइटमेंट से वेट कर रहे होते हैं कि लबासना जाने का दिन कब आएगा। एंड फाइनली दैट डे अराइव्स। हमारे लिए वो दिन था 5 दिसंबर 2021। और जैसे ही हम लबासना पहुंचते हैं तो सब लोग वहाँ पे बहुत एक्साइटेड होते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है। बट वहाँ जाके हमें पता लगता है कि सब कुछ चिल नहीं है। बहुत ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, बहुत डिसिप्लिन ट्रेनिंग होती है, पीटी होती है, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, हॉर्स राइडिंग होता है, स्विमिंग होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं चीजें सीखने की। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं। एंड क्लासेस तो होती हैं, क्लासेस के बीच में ब्रेक्स होते हैं जिनको कहते हैं सन ब्रेक्स, जिसमें टी ब्रेक्स होते हैं, लंच ब्रेक्स होते हैं। मेस में आपको फॉर्मल्स में पहन के जाना होता है और काफी डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर होता है हर जगह। फिर बहुत सारे अटैचमेंट्स भी होते हैं। जैसे सबसे पहले विलेज विजिट होता है जिसमें हमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में जाना होता है और वहाँ कैसे काम चल रहा है वो सीखना होता है। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क कर रहा है, कैसे विलेज लेवल पे वर्क कर रहा है, वो सीखते हैं। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक हिमालयन ट्रैक होता है जिसमें फॉर 10 days कंटिन्यूअसली हमें ट्रैक करना होता है। एंड हमारी केस में बहुत स्नो थी, सो उन स्नोई एरियाज में सब लोग साथ में ट्रैकिंग करते हैं, जो कि टफ होता है बट उतना ही इंजॉयबल भी होता है क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। एंड द सेंस ऑफ अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट हाईलाइट इज द इंडिया डे। इंडिया डे में हम सब ग्रुप्स में होते हैं अलग अलग रीजन्स के, एंड हमें उस रीजन के हिसाब से ड्रेसअप करके उस रीजन को रिप्रेजेंट करना होता है। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। आई थिंक वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स ऑफ लबासना इज द कल्चरल प्रोग्राम्स इन इवनिंग्स। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं। पूरे टाइम यू आर मोस्टली ऑक्यूपाइड बट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंजॉयबल। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अपाला मैम ने अपनी कड़ी मेहनत के चलते यूपीएससी में टॉप रैंक लाए हैं और वो लबासना में ट्रेनिंग करने के बाद आईएफएस ऑफिसर बन गए हैं। सो हम सभी का भी सपना है लबासना जाने का। सो फ्रेंड्स, लबासना के सपने को साकार करने के लिए अनअकैडमी आपकी भरपूर मदद करने वाला है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है, टफ है, साथ ही साथ गाइडेंस की काफी कमी है और तो और जो अच्छे टीचर्स हैं उसकी फीस बहुत ज्यादा है। क्या यूपीएससी के सफर को आसान बनाया जा सकता है इसके बावजूद? तो जवाब में हाँ। आप अनअकैडमी के साथ कम से कम फीस में इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी को जीरो लेवल से नेक्स्ट लेवल यानी कि एडवांस लेवल यूपीएससी लेवल तक की कर सकते हैं। यहां पर आपको जीएस से लेकर सी सेट और तो और एथिक्स, ऐसे और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी, वो भी एक ही सब्सक्रिप्शन में। और तो और मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक ही सब्सक्रिप्शन में आप मल्टीपल एडुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं जिससे कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से समझ सके। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी काफी सीरियस करवाता है। इसमें जो अनअकैडमी में एक्सपर्ट हैं वो एस्पिरेंट को समझ जाते हैं, जिनको यू तक पता नहीं यूपीएससी का, उसको यूपीएससी लेवल तक यानी कि एडवांस लेवल तक ले जाने में कितनी गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अनअकैडमी 2024 स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनके लिए आरंभ बैच लेकर आ रहे हैं, यानी कि आज से 12 जनवरी से। सो फ्रेंड्स, अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं सो डेफिनेटली इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि इस बैच के अगर मैं आपको फैकल्टी बताऊं, इकोनॉमी के लिए मुन्नाल पटेल सर, पॉलिटी के लिए सिद्धार्थ अरोड़ा सर, ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन गुजर सर, साथ ही साथ हिस्ट्री के लिए प्रतीक सर और भी टॉप एडुकेटर्स हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी में जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो फैकल्टी हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट है और जो कंटेंट है वो काफी
अच्छा होता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट 2023 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी के साथ आपकी तैयारी जीरो से लेकर एडवांस तक की हो जाएगी इस आरंभ बैच के साथ, और आप अपने 2024 जो दोगे उसकी सॉलिड प्रिपरेशन कर सकते हो आरंभ बैच के साथ। सो फ्रेंड्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप यूपीएससी की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो जाके एनरोल कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड स्टूडेंट जरूर यूज करें। और ऐसा भी है कि लोगों को लगता है कि आपने यूपीएससी एग्जाम दे दिया तो सब खत्म, बट लबासना में भी एग्जाम्स होते हैं एंड एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स भी होते हैं, एक दो रिटन एग्जाम्स भी होते हैं। यू हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स, फॉर एग्जांपल आपका लॉ मॉड्यूल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल हो गया, जिस बेसिस पे आपकी क्लासेस होती हैं। अलग अलग फैकल्टी आती है आपकी क्लासेस लेने, बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं जिसमें बहुत वेल अकम्प्लिश लोग आते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं लबासना में। And so overall, I think it is a very great enriching experience. जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट लबासना का अगर मैं कहूँ तो दैट इज, आई थिंक, पीटी के लिए आपको हमेशा मतलब रेडी होना पड़ता है, एंड ऑल्सो इट्स ऑन अ हिल, तो आपको बहुत ट्रैकिंग करनी होती है ऊपर नीचे, बट दैट इज ऑल्सो enjoyable. इट इज ब्यूटिफुल, मसूरी इज ब्यूटिफुल, एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इन 3 months यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू मेक सो मेनी फ्रेंड्स। अचानक से आपकी लाइफ बहुत आइसोलेशन में होती है और फिर अचानक से यू मीट सो मेनी पीपल एंड आपकी लाइफ इतनी इवेंटफुल हो जाती है, तो काफी हैपनिंग ट्रांजिशन होता है लाइफ में, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अ लिटिल हेक्टिक। आप पूरे टाइम यू आर लेस ऑन स्लीप एंड सब लोग इतना खुश भी रहते हैं, हाई ऑन एड्रेनलिन, तो एक तरह से काफी वो 3 months कैसे बीत जाते हैं वो पता ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो ओवरऑल आई से इट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड जो भी सब आप यूपीएससी एग्जाम में पढ़ाई करते हैं वो सब काम आता है। आपके जो भी सब पढ़ाते हैं लबासना में उसमें कहीं ना कहीं काम आता है। तो आई थिंक इट इज ग्रेट, वंडरफुल, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो लबासना के ये वेरी हैपनिंग एंड वेरी इवेंटफुल 3 months के बाद फाइनली हम लोग सब लोग जाते हैं अपनी पेरेंट अकेडमीज में, एंड दैट फेयरवेल इज अ लिटिल टेयरी, क्योंकि हम अपने सारे फ्रेंड्स को गुड बाय बोल रहे होते हैं जो सब कंट्री के अलग अलग अकेडमीज में अलग अलग एरियाज में जा रहे होते हैं। कमिंग हियर लाइक एफएसआई, जो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, वो दिल्ली में लोकेटेड है। वहाँ पे 6 months का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उस इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बहुत सारे टूर्स होते हैं, बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है भारत दर्शन से, जो कि बहुत ही मच अवेटेड होता है। इन द इंडियन फॉरेन सर्विस भारत दर्शन इज 2 weeks एंड ऑल अदर अटैचमेंट्स आर 1 week। तो ओवरऑल काफी सारे हफ्ते होते हैं जिसमें हम बाहर होते हैं दिल्ली से। तो वहाँ पे इन भारत दर्शन वी चूज आर लोकेशंस और बहुत अच्छी अच्छी एरिया, अच्छी अच्छी सीनरीज ऑफ इंडिया देखने को मिलती हैं। Then we have certain attachments like ISRO attachment in Bangalore or different attachments in Mumbai and a lot of places. तो बहुत knowledge मिलती है, बहुत सारे लोगों से interaction होता है। We also have a state attachment जिसमें आप अपने home state जाते हैं। तो overall it is a lot of traveling and it is a lot of fun. And इसी बीच हमें अपनी languages choose करनी होती हैं। हमारी languages allot होती हैं on the basis of our preference and rank. तो लैंग्वेजेस अलॉट जब हो जाती हैं तो उसके बाद आपको अपनी कंट्री में जाना होता है जहाँ पे वो लैंग्वेज सीखने आप जाते हैं एज अ लैंग्वेज ट्रेनी। तो अगर आपकी लैंग्वेज फ्रेंच है तो आपको जाना होगा फ्रांस, अगर आपकी लैंग्वेज जर्मन है तो आपको जाना होगा जर्मनी, एंड इफ इट्स स्पेनिश देन यू हैव टू गो टू स्पेन। लाइकवाइज एवरीवन गेट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कोहोर्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस हर साल वेरी करती हैं, डिपेंड करता है कि उस साल कितनी वैकेंसीज हैं किस लैंग्वेज में। यूजुअली 5 UN लैंग्वेजेस तो रहती हैं, एडिशनल टू दैट और लैंग्वेजेस भी इंक्लूड हो सकती हैं। सो देन आफ्टर दैट, आफ्टर 6 months हमारा 2 months मिनिस्ट्री में अटैचमेंट होता है जिसमें हम डेस्क जॉब करते हैं, जिसमें हम फाइलिंग वर्क करते हैं, एंड देन वी गेट अ लिटिल अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन लीव जिसमें हम पैकिंग करते हैं अपनी, एंड देन ऑफ वी गो टू आवर डिफरेंट डेस्टिनेशंस। और फिर आगे का एक्सपीरियंस आई थिंक आई विल शेयर आफ्टर 1 year। हॉबीज की बात की जाए तो लबासना गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू योर हॉबीज ऑल्सो। वहाँ पे क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, उन क्लब्स और सोसाइटीज में लोग इलेक्ट होते हैं जैसे कॉलेजेस की तरह। तो वहाँ पे हमारा हॉबीज क्लब होता है, हमारा
एडवेंचर क्लब होता है, एडवेंचर सोसाइटी होती है, ऑफिसर्स क्लब होता है जो स्पोर्ट्स देखता है। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज एंड उसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे पेंटिंग कंपटीशन हो गया, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो गया, एथलेटिक्स मीट हो गया। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा। यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर सेल्फ, टू ग्रो, टू इंटरेक्ट विद पीपल, एंड you find yourself as a much more evolved person once you're done with everything. तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो अनअकैडमी के आरंभ बैच में इनरोल कर सकते हैं, जो कि आज यानी कि 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि इंडिया के टॉप फैकल्टी होने वाले हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें।